बेटा स्टार्ट करते हैं आगे। हमने एक पार्ट में सारे बेसिक कवर कर लिए हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री के जितने बेसिक हैं और प्लस जो फार्मूला है वो हमने कवर कर लिया है। आज की क्लास में अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके क्वेश्चन करेंगे और शुरू करते हैं लास्ट ईयर से क्वेश्चन से और सारे क्वेश्चन करते जाएंगे। ठीक, तो आपका जिनको बेसिक में दिक्कत है पिछले जाके देख लेंगे और जिन्होंने बेसिक कर लिया है वो आज से क्वेश्चन यहाँ से कंटिन्यू करिए। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, साइन अल्फा इक्वल टू, तो एक मिनट ये आपको दे रखा है, खैर चलिए यही रहने दीजिए। ठीक, तो साइन अल्फा आपको दे रखा है √3/2, कॉस बीटा आपको दे रखा है √3/2 और हमें टेन अल्फा और टेन बीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आप क्वेश्चन देख रहे होगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। साइन अल्फा, हमको साइन अल्फा कितना दे रखा है, तो साइन अल्फा आपको दे रखा है √3/2। ठीक, फिर आपके पास क्या आ गया, कॉस बीटा, कॉस बीटा आपको क्या दे रखा है √3/2 और हमें निकालना है वैल्यू, किसकी निकालनी है, टेन अल्फा इंटू टेन बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक, सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा, जैसे इस तरह की वैल्यू आए, क्योंकि आपको साइन पता है 10 निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, साइन के लिए यहाँ से हमने सबसे पहले एक ट्रेंगल बना लिया। ये आपका राइट एंगल ट्रेंगल है, ये एंगल हमारा अल्फा हो गया। अब आपको पता है साइन का फार्मूला क्या है, तो साइन का फार्मूला है आपका परपेंडिकुलर अपॉन साइन का फार्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, तो ये आपके पास है टेन अल्फा, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा √3x। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू में है तो आपको ज़्यादा डिटेल करना नहीं है, लेकिन अगर वहाँ पे आता है तो आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा। ठीक, तो साइन अल्फा, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया आपका, परपेंडिकुलर √3x परपेंडिकुलर। अब अल्फा के सामने ही परपेंडिकुलर होता है, यानी ये आपका कितना हो जाएगा √3। आप चाहो तो x लिख लो यहाँ पे, लेकिन बस रेशियो के लिए हम लिख लेते हैं। ऐसे आपका हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा बेटा, तो हाइपोटेन्यूज आपका हो गया 2। अब हमको क्या निकालना है, बेस निकालना है। ठीक है, बेस आपको फाइंड करना है। हमें पता है बेटा कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक, हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है 2, तो 2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी √3 का स्क्वायर प्लस बेस क्या है आपके पास, तो बेस का तो स्क्वायर निकालना ही है, बेस निकालना है आपके पास। 2 का स्क्वायर बेटा 4 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 प्लस आपका बेस का स्क्वायर 3 इधर आ गया, तो 4 - 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर, तो 1 इक्वल टू क्या हो गया, बेस का स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा बेटा, तो √1 इक्वल टू क्या हो गया, बेस। तो √1 की वैल्यू क्या होगी 1, तो बेस आपको कितना मिल गया 1। ठीक है, यानी बेस आपको मिल गया यहाँ पे 1। अब आपको अगर बेस 1 मिल गया है, हमें यहाँ पे साइन अल्फा दे रखा है, हमें निकालना क्या था यहाँ से, टेन अल्फा। टेन का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है बेटा √3 और बेस कितना है 1, तो टेन अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई √3/1। ठीक, अब बेटा देखते हैं, तो बीटा यानी कॉस बीटा भी दे रखा है और आपको टेन बीटा निकालना है। इसके लिए भी सेम प्रोसीजर है आपका। ठीक है, सबसे पहले कॉस का फार्मूला क्या है, तो कॉस का फार्मूला है b/h, तो b आपका क्या हो गया √3 और h क्या हो गया 2। इसके लिए भी आप एक ट्रेंगल बना लीजिए तुरंत। ये आपके पास क्या हो जाएगा बेटा बीटा, ये आपका हो गया बीटा, और बीटा यानी जो एंगल दे रखा है एंगल के सामने परपेंडिकुलर। क्यों हमने बीटा लिया, क्योंकि हमको यहाँ पे कॉस बीटा दिया है, तो कॉस बीटा एंगल के सामने क्या हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, अब हमें परपेंडिकुलर नहीं पता है, क्या पता है बेस, बेस कितना पता है √3। दूसरा आपको पता है कि ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने जो होगा ये क्या होगा हाइपोटेन्यूज, तो ये आपका हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, तो ये आपका हो गया बेस। अब बेस कितना दे रखा है बेटा, तो बेस आपको दे रखा है √3 पर, और हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है बेटा 2। निकालना क्या है आपको परपेंडिकुलर, तो कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा इसके लिए। ठीक, अब इसके लिए कैलकुलेट करते हैं, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपका कितना है बेटा 2, तो 2 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस आपका कितना है √3, तो बेटा हो जाएगा √3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4 आ गया, इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस √3 का क्या आ गया 3, बेटा 3 इधर आ जाएगा, तो 4 - 3 इक्वल टू पी का स्क्वायर, तो 1 इक्वल टू क्या हो गया पी का स्क्वायर, बेटा स्क्वायर हटेगा तो फिर अंडर रूट आ जाएगा, तो यहाँ से पी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1। अब अगर पी की वैल्यू 1 आ गई, आप इसको पुट कर दीजिए, पी की जगह हमने क्या पुट कर दिया बेटा
हमें निकालना क्या है यहाँ पे 10 बीटा, तो 10 बीटा इजकल टू क्या आ गया, परपेंडिकुलर 10 का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना आया 1 और बेस कितना आ गया √3, तो 10 बीटा आपके पास कितना आ गया 1/√3। ठीक, 10 अल्फा कितना आया था √3/1, तो 10 अल्फा के नीचे 10 अल्फा की वैल्यू आपने लिख ली √3/1। 10 बीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1/√3, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 1। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है 1। ठीक, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप बहुत जल्दी कर सकते हो, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करनी है कि इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ये भी आपको पता ही देखिए आया है पेपर में। अब ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं 5 10 60। हर क्वेश्चन एक बार वीडियो को पॉज करिए, अपने से ट्राई करिए, फिर बोर्ड में देखिए। हर क्वेश्चन को आप ऐसे करना, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट करने लग जाओ, ठीक है, या मेरा छापने लग जाओ। आप पहले क्या करोगे, स्क्रीनशॉट उसका जो है आप पहले से अपने से सॉल्व करोगे। जब आपसे अपने से अगर नहीं बन रहा है तो आप क्या करोगे, जो है अपने से लेने के बाद आप यहाँ देखोगे। ठीक, तो हर बार अपने से एक बार ट्राई जरूर करना है। तो 5 अब 1060, तो 1060 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 1060 की वैल्यू कितनी होगी, बोलते जाइए मेरे साथ। तो 1060 की वैल्यू क्या है √3, तो ऊपर कितना हो गया 5√3। नीचे आपके पास है साइन स्क्वायर 60। मैंने आपसे बताया भी है कि साइन स्क्वायर 60 और साइन 60 का होल स्क्वायर एक ही बात है। ठीक है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये आपको याद रखना है। ठीक, अब जरा देखिए बेटा, तो यहाँ क्या लिखा है साइन स्क्वायर 60 यानी साइन 60 का होल स्क्वायर, और साइन 60 की वैल्यू कितनी है, तो आपको पता है कि साइन 60 की वैल्यू कितनी है √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 60 की, अब देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर 60 यानी कॉस 60 का होल स्क्वायर है, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी है बेटा, तो 1/2, क्योंकि स्क्वायर लगा है तो इसमें भी आपने स्क्वायर लगा दिया बेटा, ये एक ब्रैकेट में हो गए। और बाहर क्या लिखा है 1030, और 1030 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। ठीक, देखिए बेटा आप इसको, तो ऊपर आपके पास क्या है 5√3, नीचे आपका देखिए तो यहाँ √3 का स्क्वायर कर दिया आपने, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, प्लस यहाँ भी है तो 1 का स्क्वायर क्या रहेगा 1, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ गया 4। याद रखना स्क्वायर जाएगा ऊपर नीचे दोनों का स्क्वायर होगा। ठीक है, इनटू ये क्या है 1/√3 है, तो इसका भी आप स्क्वायर करें, सॉरी ये तो एज इट इज रहेगा। अब देखिए 3/4 1/4, तो डिनोमिनेटर सेम है तो क्या होगा, अपने आप न्यूमरेटर को ऐड कर लोगे, तो ये हो जाएगा 4/4 इंटू 1/√3। पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक बात बताई थी, ये तो 4 कैंसिल, तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो यानी आपका आंसर क्या आ गया यहाँ पे 5/√3/1/√3। ठीक है, एक छोटी सी बात मैंने आपको बताई थी, आपको याद रखना है, जब भी कहीं पे लिखा हो A/B डिवाइड बाई C/D, अगर इस तरह लिखा है तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई करेगा और ये वाला इससे। ठीक, अगर किसी में ऐसे लिखा है A/B डिवाइड बाई C, ठीक है, तो हम क्या करेंगे अपने मन से C के अपॉन में 1 एज्यूम करेंगे, और ये इसको मल्टीप्लाई करेगा, ये इससे करेगा। बेटा अगर कहीं पे लिखा है A डिवाइड बाई B/C, इस तरह का केस है। ठीक, तो अब यहाँ पे जब भी इस तरह का केस होगा तो ये जो नीचे वाला है, ठीक है, जो नीचे वाला है ये डायरेक्ट क्या करेगा कि इससे मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, जो नीचे वाला है ये डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई करेगा। अगर आप यहाँ से देखो तो यहाँ भी इसी तरह का केस है, तो √3 का मल्टीप्लाई किससे होगा, सीधा इससे होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा 5√3 इंटू √3, और अपॉन में क्या है 1 बचेगा ये वाला, तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा बेटा, √3 का √3 से मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा, तो 5 इंटू 3 कितना आ गया 15। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही रहेगा वो क्या रहेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, जिनको भी याद नहीं है उनको तो याद रखना पड़ेगा। ये बेटा प्रूविंग का क्वेश्चन है, इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अभी लौट के आएंगे तो इस प्रूविंग के क्वेश्चन पे करेंगे। ठीक, ये करते हैं। अब जरा देखिए, तो आपका ये क्वेश्चन जो है प्रूविंग वाला थोड़ा सा लेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम चाह रहे हैं कि बेसिक से चले, तो पहले बेसिक वाले जो हैं वो कर लेते हैं। प्रूविंग तो सबको दिक्कत है, प्रूविंग करेंगे मज़े से करेंगे। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि अभी आज जितना होगा आज करेंगे, एक क्लास केवल प्रूविंग पे बनाएंगे, इसमें सारे क्वेश्चन प्रूविंग के, जितने क्वेश्चन आज तक बोर्ड में आए हैं, जितने आ सकते हैं सारे प्रूविंग पे हम करेंगे उसमें। ठीक, जितने भी कॉन्सेप्ट है।
अब जरा देखिए बेटा इसमें, तो आपको क्या दे रखा है, हमें दे रखा है यहाँ पे कि 210 a इक्वल टू 3। तो 10a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, तो 10a की वैल्यू आ गई बेटा 3/2। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो 10a की वैल्यू 3/2। अब हमको बचपन से ही फार्मूला पता है, 10 का फार्मूला आपने याद करके रखा है कल ही, कि 10 का फार्मूला क्या होता है, तो 10 का फार्मूला होता है P/B, ठीक है। P को कंपेयर करोगे तो P आपका कितना आ जाएगा 3x, और B कितना आ जाएगा 2x। अब आपने क्या किया, तुरंत खट से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया आपने। जैसे आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे तो ये एंगल, ये हमने मान लिया ये क्या है, A है, ठीक है। ये आपने ले लिया V, और ये आपका हो गया C। अब जो इस एंगल के सामने होगा यही क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर आपको क्या मिल गया 3x। बेस आपको पता ही है, ठीक है। जो 90 डिग्री के सामने होगा ये क्या है, बेस। तो 90 के सामने, सॉरी 90 डिग्री के सामने क्या होगा बेटा, हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या हो गया आपका हाइपोटेन्यूज, और बेस आपको कितना पता है 2x। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हाइपोटेन्यूज को कैलकुलेट कर लेते हैं। हाइपोटेन्यूज देखिए बेटा कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वही फिर से फार्मूला आपने बार बार लगाया है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना दे रखा है आपको 3x का स्क्वायर, और बेस आपको कितना दे रखा है 2x का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 9x स्क्वायर, और ये हो गया आपके पास 4x स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो कितना आ गया 13x स्क्वायर। बेटा स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट आ जाएगा, तो अंडर रूट के अंदर क्या लिख लिया आपने 13x स्क्वायर। आप याद रखो, आपको पता ही है कि स्क्वायर के अंदर जो चीज़ दो बार है बाहर निकलने पे एक बार हो जाती है। स्क्वायर के अंदर जो भी चीज़ दो बार लिखी है, ठीक है, उल्टा हो गया, स्क्वायर रूट के अंदर जो चीज़ दो बार लिखी है वो बाहर निकलने पे बेटा एक बार हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर x दो बार है तो ये क्या हो जाएगा, एक बार हो जाएगा, यानी h की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी √13x, ठीक। तो आपको हाइपोटेन्यूज कितना मिल गया, अंडर रूट के अंदर 13, ठीक। सबसे पहले जब भी आपको कोई कंडीशन देगा तो आप यही करोगे, जब भी कोई कंडीशन दिया होगा ये निकाल लो। अब हमको निकालना क्या है उसको लिखते हैं हम लोग। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है 4 sin A प्लस 5 cos A अपॉन 6 sin A प्लस 2 cos A। इस ट्रायंगल को घूर के देखिए, इस ट्रायंगल को घूर के देखिए बेटा, और बताइए कि साइन ए की वैल्यू क्या है यहाँ से, साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है बेटा 3x, हाइपोटेन्यूज कितना आ गया √13x, एक्स एक्स कैंसिल तो क्या आ जाएगा 3/√13। बेटा cos a की वैल्यू देखिए क्या आएगा, तो cos a इक्वल टू फार्मूला क्या होता है b/h। b कितना दे रखा है 2x, h कितना दे रखा है, h दे रखा है √13x, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, तो क्या बचेगा 2/√13। एक मिनट, ये थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया √13 यहाँ पे, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा रूट में 13, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब जरा देखो, हमें ये वैल्यू आ गई, बस इनको पुट कर देना है, चिपका देना है इसके ऊपर, ठीक। तो आपको देखो सीधा सीधा पुट करते जा रहा हूं मैं। तो 4 sin a की वैल्यू कितनी आ गई 3/√13 प्लस 5 cos a की वैल्यू 2/√13 नीचे, फिर आपके पास 6, फिर से sin a की वैल्यू कितनी आ गई 3/√13, और ये आपका 2, और cos a की वैल्यू कितनी आ गई 2/√13। अब ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा 3 4 जा 12 √13 प्लस 5 2 जा 10 √13, नीचे क्या है 6 3 जा 18 रूट के अंदर 13, और ये 2 2 जा 4 और रूट में 13। बेटा डिनोमिनेटर सेम है तो उस पर 10 और 12 कितना हो गया 22/√13, ऐसे ये क्या हो जाएगा 22/√13। बेटा ऊपर नीचे कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 1। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आपने जो आंसर निकाला है उसको मैच कर लीजिए, आपका मैच कर रहा है कि नहीं, ठीक। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। सारे देखिए क्वेश्चन ये आए हैं, 23 में आया है वो ये, और ये आप समझो कि जो भी क्वेश्चन आए हैं थोड़ा बहुत चेंज करके वो देता है, ऐसा नहीं कि बहुत नया, अब नया बनाएगा क्या,
भाई पिछले 50 साल से बोर्ड हो रहा है, कहाँ से नया लाएगा, हर बार कहाँ से नया लाएगा। तो 60 को 30 करेगा, 30 60, यही चलता रहता है। खैर, तो अब क्वेश्चन आपके पास क्या है कि 5/8 सेक स्क्वायर 60, मैंने आपका कहा सेक स्क्वायर 60 है या सेक 60 का होल स्क्वायर है, एक ही बात है। फिर सॉरी ये प्लस नहीं है बेटा, यहाँ पे माइनस है, माइनस अब आपके पास क्या है 10 स्क्वायर 60 या 10 60 का होल स्क्वायर। फिर आपके पास क्या हो गया cos 45, तो cos 45 का होल स्क्वायर, ये आपके सामने बना है। अब जरा देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 5/8, ठीक। अब सेक 60 की वैल्यू क्या होगी, तो भैया अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए, ठीक है। और अगर थोड़ा भी याद है तो सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, और कॉस 60 क्या होता है, कॉस 60 1/2, 1/2 को पलट दोगे तो क्या हो जाएगा 2, ठीक। और आपको मैंने कल टेबल बनाने की बताया है पिछले क्लास में, आप जाइए उस टेबल बनाने का जो तरीका है बिल्कुल सिंपल सा है, आप पिछले क्लास में जस्ट ऊपर वाली क्लास है आप उसको देखिए जाके, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके ऊपर पहली क्लास वही है, आप वहां से देख लीजिए आप। तो सेक 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, तो कॉस का उल्टा होगा, यानी क्या आ गई इसकी 2, तो सेक 60 की वैल्यू क्या होगी 2 का स्क्वायर, माइनस 1060 की वैल्यू क्या है, तो 1060 की वैल्यू है √3, प्लस cos 45 की वैल्यू कितनी है, तो cos 45 की वैल्यू कितनी है 1/√2, या याद कर लीजिए, बिना याद करने के अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। आप तरीका देख लो कि किस तरीका मैंने आपको बताया, बहुत ही अच्छा तरीका है, कोई भी याद कर सकता है, किसी भी क्लास का बच्चा हो। खैर, तो 5/8, 2 का स्क्वायर किया आपने कितना आ गया 4, माइनस √3 का स्क्वायर 3, प्लस 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा, 4 से काट दीजिए, 4 2 जा 8, तो क्या आ जाएगा 5/2 माइनस, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं बेटा 1/2 को पहले लिख दो और -3 को बाद में लिख दो, ठीक है। अब यहाँ बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, सॉरी बेस सेम है डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर से ऐड हो जाएगा, तो नीचे 2 आ गया, ऊपर कितना आ गया 5 + 1, ये आपका एक साथ लिख लिया हमने, और -3 एक साथ लिख लिया। अब बेटा कितना आ गया ये 6/2 -3, 2 3 जा 6, तो कितना आ गया यहाँ पे 3 - 3, और आंसर क्या आ जाएगा, आराम से कर लिया आपने, तो इसका आंसर आपके पास है। आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आपको प्रूविंग टाइप का है, ठीक है, या आप तो देख ही सकते हो कि हमको दे रखा है कि इफ़ थीटा इक्वल टू 24 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। थीटा आपको दिया है, मैंने आपसे बार बार कहा कि वो थीटा दे ही देगा आपको, थीटा की वैल्यू कुछ ना कुछ थीटा देगा, या प्रूविंग में पूछेगा, और थीटा की वैल्यू अगर दिया तो आपको याद रखना पड़ेगा, तो पुट कर लेते हैं थीटा की वैल्यू, तो 2 सेक 45 का होल स्क्वायर प्लस 3, और यहाँ क्या है कॉसेक, और ये भी क्या है 45 दे रखा है थीटा के, तो आपको 45 का ही होल स्क्वायर लगाना है, ठीक। यहाँ 45 का होल स्क्वायर हो गया, -2 और ये आपका हो जाएगा साइन 45 और कॉस, बेटा हमने कुछ नहीं किया है क्योंकि हमको थीटा इक्वल टू 45 दिया था, तो हमने एक बार पुट कर दिया इसके ऊपर, थीटा की वैल्यू 45 आपने पुट कर दी इसमें, थीटा की वैल्यू आपने इसमें 45 जो पुट कर दोगे, ठीक है। अब जरा देखिए थीटा की वैल्यू 45 हो गई, तो 2 सेक 45 की वैल्यू क्या होती है, तो cos 45 की उल्टा, और cos 45 क्या होता है 1/√2, तो 1/√2 को पलट दोगे तो क्या आ जाएगा √2, तो √2 का स्क्वायर प्लस 3, cosec 45 क्या होता है sin 45 का उल्टा, और sin 45 क्या होता है 1/√2, 1/√2 को पलट दोगे तो क्या आ जाएगा √2, -2 sin 45 क्या होगा 1/√2, और cos 45 भी क्या होगा 1/√2। खैर बेटा 2 √2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 2, प्लस 3 √2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 2, -2, बेटा 1 का 1 से मल्टीप्लाई तो 1 ही आ जाएगा, और √2 का √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो केवल क्या आ गया 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया आपके पास, 2 2 जा 4, प्लस 3 2 जा 6 -1, तो 6 4 10 -1 कितना आ गया आपका 9, तो आपका आंसर आ गया, ठीक।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए मन कहे, नोट करते चलिए आगे।